हमेशा से एक सपना था कि जब मैं कुछ सक्षम हो जाऊंगी, जब मैं इतनी केपेबल हो जाऊंगी, तो मैं अपने बर्थ प्लेस के लिए जरूर कुछ करूंगी। मैं प्रॉपर करियर काउंसलिंग करती हूँ। मैं बता रही हूँ, यूके में पीपल कम टू मी, मेरी कंसल्टेशन फीस होती है 100 पाउंड्स। अगर कोई नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली है और वो अपना एक जमा पूंजी रखा हुआ है और दे वांट्स कि कुछ अच्छा जगह लगाते हैं, तो कहाँ लगा सकते हैं और कितना लगा सकते हैं और प्रॉफिट कितना हो? जो मुझे डिमोटिवेट करते हैं, जो मुझे क्रिटिसाइज करते हैं, मैं उनके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि वो मेरा एक मोटिवेटिंग फैक्टर है। देखिए, बिहार के जितने भी लोग हैं ना, वो दिमाग लगाते हैं, वो सोचते हैं कि आखिरकार हम ऐसा क्या कर दें कि बाकियों से हम अलग करें। तो बहुत सारे लोग इस एज में पहुंच चुके हैं कि वो सोचते हैं कि हम कहाँ पैसा लगाएं कि हमें फ़ायदा होगा। और बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स हैं जो ये दिमाग लगाते हैं और सोचते हैं कि भाई मुझे बिहार छोड़ना है, पटना छोड़ना है, मुझे इंडिया छोड़ना है। तो ये सबका सॉल्यूशन है। ये बगल में लड़की खड़ी जो, उसका नाम इल्सा है और इल्सा भी यहीं से है, लेकिन अभी ऐसा जादू मंतर हो गया है कि ये रॉकस्टार बन चुकी है और लंदन तक, दुबई तक पहुँच रही है। अब हम लोग को भी पहुंचाएंगे। मैं खुद इसके साथ जाऊंगा लंदन। आप बस ये बताएं इल्सा, बहुत बहुत स्वागत है आपका पटना में। कैसा लग रहा है? अब पहले तो फीलिंग के बारे में पूछेंगे, क्योंकि अब आप वहाँ पर हैं जहाँ पर मुझे लग रहा है कि सारे यंगस्टर्स पहुँचना चाहते हैं। जी बिल्कुल। कैसा फील हो रहा है पटना आके? जी, मैं 4 साल के बाद पटना आ रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। जिस तरीके से पटना के लोगों ने मुझे वेलकम किया है, ये काफ़ी अच्छी बात है। और मेरा हमेशा से एक सपना था कि जब मैं कुछ सक्षम हो जाऊंगी, जब मैं इतनी केपेबल हो जाऊंगी, तो मैं अपने बर्थ प्लेस के लिए ज़रूर कुछ करूँगी। जैसे कि आपको पता होगा कि मैंने 19 साल की उम्र में आरोहणम भी स्टार्ट किया था, जो कि लीगल अवेयरनेस को डिसेमिनेट करना था। तो अभी बेसिकली मैंने पटना के लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज लाई है, जहाँ पे उनको रिटर्न अच्छा मिले। जैसे कि अगर आप बात करें, यहाँ पर अगर कोई इन्वेस्ट करता है तो उसको रेंटल इनकम कितना मिलता है? मैक्सिमम बताएं। बहुत नॉर्मल 30-35 एकदम मैक्सिमम होगा, उससे ज्यादा तो नहीं होगा। अगर हम एकदम मिनिमम प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे दुबई में, तो वहाँ पे हमारा रेंटल इनकम जो है वो 1.5 से 2 लाख मिल जाएगा पर मंथ। तो उससे ज्यादा अच्छा क्या हो सकता है? आप ये बोल के आप लालच दे देंगे पटना वालों को कि इतना, मतलब कितना इन्वेस्ट करना होगा? अगर कोई नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली है और वो अपना एक जमा पूंजी रखा हुआ है और दे वांट्स कि कुछ अच्छा जगह लगाते हैं, तो कहाँ लगा सकते हैं और कितना लगा सकते हैं और प्रॉफिट कितना होगा? जी बिल्कुल। एकदम एक मिनिमम हम बताएं 1.75 CR का एक मिनिमम एक प्रॉपर्टी का बजट। आपको पैसा एक साथ नहीं देना है। एकदम फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। पहले आपको बस 24% देना है, 20% प्लस 4% DLD, जो कि बाद में आपको रिफंड भी हो जाएगा अगर आप प्रॉपर्टी नहीं लेते हो। 24% में प्रॉपर्टी आपके नाम सेल परचेज अग्रीमेंट बन जाएगा। 24% में प्रॉपर्टी आप नाम कर दोगे? जी, मान लो 30 लाख आपने दे दिया, प्रॉपर्टी आपके नाम हो गई। अब 8 साल के वक्फे में आप अपनी पेमेंट कर सकते हो इंस्टॉलमेंट पे। लाइक फॉर एग्जाम्पल 1.11% करके आप दे सकते हो। फिर जब आपकी पूरी पेमेंट 50% तक हो गई, फिर आप बाद में मॉर्गेज भी करा सकते हो। तो पेमेंट प्लान बेस्ट है, फ्लेक्सिबल है और रेंटल इनकम आपको 1.5-2 लाख मिल जाएगा। फिर फॉर एग्जाम्पल कैसी प्रॉपर्टी है वहाँ पे? वहाँ पे लग्जरी प्रॉपर्टी, एलीट क्लास प्रॉपर्टी है, बीच व्यू है। फिर आपको जैसे कि एक प्रॉपर्टी बनगाटी की है, मर्सिडीज बेंज के थ्रू, पूरा मार्बल पे हर जगह बेंज का। तो एक लग्जरी, ऑब्वियसली कि एक क्लास आपका अपग्रेड होगा। यूल ओन अ प्रॉपर्टी ग्लोबली। आपका एक होता है ना कि you'll go into and you'll feel the luxury lifestyle. As I have a property in Dubai, so I can tell you. आप कितने मिली? मेरी प्रॉपर्टी बेसिकली, सच बताना है, तभी बताना है। मैं आपको झूठ क्यों बताऊंगी? कितना आपने? मेरी प्रॉपर्टी 3 करोड़ की है एंड मैंने अभी 50% पे कर दिया, तो अभी वो मॉर्गेज पे जा चुकी है। तो पटना के लोग जो हैं वो अगर मान लीजिए इंटरेस्टेड हैं और वो आप लोग का तो आज खत्म हो जाएगा, तो वो फिर कैसे आपसे कनेक्ट करेंगे? क्योंकि लोग अभी आपके दीवाने हो गए कि इल्सा आई थी, इल्सा गई, फिर वो कैसे कनेक्ट करेंगे? नंबर पटना में भी मेरी ऑफिस ओपन कर रही हूँ मैं कल, स्काई इंफ्रा के नाम से। और मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। मेरी टीम हर एक मैसेज को कंसिडर करती है और हम सारे मैसेजेस को रिप्लाई करते हैं। इनफैक्ट पटना में अगर किसी को भी करियर काउंसलिंग चाहिए, किसी को पढ़ाई के लिए बाहर जाना है या वर्क के लिए, बहुत सारे लोग परेशान हैं। वो लोग को बिहार में न कॉलेज मिल रहा है, ना भारत में कॉलेज मिल रहा है, तो उनको भी मन करता है कि हम लोग बाहर जाएं। लेकिन कन्फ्यूजन ये है, जैसे किसी के भी मॉम डैड हैं, वो ये सोच लेते हैं, उनके दिमाग में ये चीज़ है कि यार बाहर अगर इंडिया से जाएगी तो पढ़ाई कैसा होता है, वो भी उनका रहता है कंसल्ट, और पैसा बहुत ज़्यादा लगता है, ये भी दिमाग में रहता है। पैसा बहुत लगता है। मैं बता रही हूँ, मैं यहाँ से लोन करवा दूंगी। मैं प्रॉपर करियर काउंसलिंग करती हूँ। मैं बता रही हूँ, यूके में पीपल कम टू मी,
मेरी कंसल्टेशन फीस होती है 100 पाउंड्स, देन ओनली आई स्पीक टू पीपल। बट यहाँ पर मैंने पटना में जितने दिन हूँ मैं अपने पटना के लोगों के लिए मैंने फ्री कंसल्टेशन रखा हुआ है। अगर मुझसे वो कंसल्टेशन लेते हैं, दे कैन कम टू माई ऑफिस, दे कैन बुक एन अपॉइंटमेंट, आई विल बी गिविंग देम फ्री करियर काउंसलिंग दैट विच कंट्री इज बेनिफिशियल फॉर देम, और उनको उस कंट्री में क्या जॉब अपॉर्चुनिटी है। हाँ, यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोप में स्पेन, पोर्चुगल, पोलैंड, जर्मनी, और इनफैक्ट किसी को बिजनेस स्टार्ट करना है ग्लोबली, I can help them in that as well. Any type of business? Any type of business. मान लीजिए कोई गांव से आपको देख रहा है, एक लड़की, क्योंकि आप एक एग्जाम्पल बन चुकी हैं, एक रोल मॉडल बन चुकी हैं उन लड़कियों का, जैसे उनके पिताजी खेत में काम कर रहे हैं और उनकी माताजी चूल्हा पे खाना बना रही है, लेकिन उनकी जो बेटी है वो फ़ोन पे इल्सा को देख रही है, हमें देख रही है, तो उनका कहीं ना कहीं वो होता है कि मैं इल्सा की जगह क्यों नहीं हूँ, कैसे पहुँचूँ। तो उन गाँव की लड़की को इल्सा का मैसेज क्या है? मैं उनको ये कहूँगी कि अपने दिल की सुनो, अगर खुद के पे कोई पोटेंशियल है तो उसको करेक्ट स्ट्रैटेजी के साथ इम्प्लीमेंट करो, मुझसे कनेक्ट हो। मतलब मैंने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में मेरा वर्कशॉप भी है हाउ टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर का, जैसे अभी मैंने जेवियर्स में दिया था, और अभी मेरा CNLU में है, आमिटी में है, और LN मिश्रा में है। अच्छा इल्सा, कभी बिहार से जब आप बाहर निकली तो वो ताने, वो क्योंकि बिहार, आप भी बिहारी हैं, तो वो ताने, वो पीछे खींचना, टांग खींचना आप भी सामना की होंगी, तो डिमोटिवेट होती थी, नहीं होती थी? बेसिकली जो मुझे डिमोटिवेट करते हैं, जो मुझे क्रिटिसाइज करते हैं, मैं उनके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि वो मेरा एक मोटिवेटिंग फैक्टर है। अगर वो मुझे नीचा नहीं दिखाएंगे, वो मुझे क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, तो मैं आगे कैसे बढ़ूंगी। दे हेल्प मी अ लॉट इन ग्रोइंग, तभी मुझे लगता है कि आई नीड टू ग्रो मोर एंड मोर। मैं शायद कुछ कम कर रही हूँ। तो हमें तो नहीं भूल जाएंगे ना आप? यार आप कैसी बात कर रहे हैं अनुकूल जी, मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं। जब मैं कुछ भी नहीं थी, व्हेन आई वाज डूइंग नथिंग, मैं बस एक NGO चला रही थी, तो कवर करने पहुंचे थे। तो ही हेल्प्ड मी इन द प्रमोशन एंड ही इज माय वेरी गुड फ्रेंड, सो डू सपोर्ट हिम एंड आई फॉलो हिम एंड आई लाइक हिज कंटेंट टू मच। अब कल आपके ऑफिस पहुंच सकते हैं लोग जो बिल्कुल, कल हम लॉन्चिंग कर रहे हैं, विल बी सेंडिंग द बुक लिखा है आपने, वो नहीं बताएंगे? ब्रेकिंग बाउंड्रीज करके बुक लिखा है मैंने अपनी कहानी पे, कि कैसे एक स्मॉल टाउन गर्ल इतने सारे ऑब्स्टेकल्स के बाद उसने बाउंड्री क्रॉस की, और वो कोशिश में है कि वो एक हिस्ट्री क्रिएट करे वर्ल्ड में, कुछ ऐसा करे कि एवरेज लोगों से हटकर अपना एक नाम बनाए। एटलीस्ट 4-5 कंट्री में तो नाम होना चाहिए। दैट्स व्हाट माय इंटेंशन इज। मैं डाल दूंगा, फोन करिए और ऑफिस विजिट करिए, क्योंकि करियर को लेकर और सारी चीज़ों को लेकर एक ही सॉल्यूशन है, यहाँ खड़ी है। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बहुत बहुत